जब भी हम भारत के महान राजाओं और क्रांतिकारियों के युद्धों को याद करते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जंगलों में सालों तक रहकर मुगलों को धूल चटाने, मुगलों के ही किलों को जीतने, 1857 की महाक्रांति की सेना को वेतन देने और अंग्रेजों के खिलाफ पूरी फौज खड़ी करने के लिए पैसा, हथियार और गुप्त संदेश कहां से आते थे? इतिहास की किताबों ने रणभूमि में लड़ने वाले वीरों के नाम तो लिखे, लेकिन उन नगर सेठों और महादानियों को भुला दिया जिनकी तिजोरियों के बिना ये युद्ध जीते ही नहीं जा सकते थे। आज हम इतिहास की उन गुप्त कड़ियों को जानेंगे कि कैसे इन रईसों ने अपनी धन दौलत, जान और अपने खुफिया संदेश वाहकों के नेटवर्क को देश के स्वाभिमान के लिए दांव पर लगा दिया था। इसकी शुरुआत होती है 16वीं सदी के मेवाड़ से। हल्दी घाटी के भीषण युद्ध के बाद मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ते हुए महाराणा प्रताप के पास धन और राशन की कमी हो गई थी। सेना बिखरने की कगार पर थी और प्रताप अत्यधिक चिंतित थे। ऐसे कठिन समय में मेवाड़ के प्रधानमंत्री और ओसवाल जैन परिवार के नगर सेठ दानवीर भामाशाह और उनके भाई ताराचंद आगे आए। भामाशाह ने सदियों से संचित की गई अपनी पैतृक संपत्ति राणा के चरणों में समर्पित कर दी, जिसमें 25 लाख नकद रुपये और 20,000 स्वर्ण अशर्फियां थीं। इस अकूत संपत्ति से 25,000 सैनिकों का 12 साल तक का खर्च उठाया जा सकता था। इसी वित्तीय ताकत और भामाशाह के वफादार गुप्त संदेशवाहकों की मदद से महाराणा ने नई सेना बनाई और दिवेर के युद्ध में मुगलों को खदेड़कर मेवाड़ को दोबारा आजाद कराया। समय के पहिए को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं 17वीं सदी की ओर, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की तो मुगलों और बीजापुर के खिलाफ सेना खड़ी करने के लिए महाराष्ट्र के स्थानीय महाजनों, पेठों के सेठों और सावकारों ने शिवाजी महाराज की गुप्तचर प्रणाली के लिए बिना ब्याज के गुप्त रूप से बड़ी रकमें उपलब्ध कराईं। जब सूरत के मुगल खजाने को लूटा गया तब भी स्थानीय व्यापारियों ने अंदरूनी संदेश भेजकर शिवाजी महाराज की सेना की गुप्त रूप से मदद की थी। इसी सदी के अंत में मारवाड़ को औरंगजेब के चंगुल से छुड़ाने के लिए 30 सालों तक जंगलों में रहकर लड़ने वाले वीर दुर्गादास राठौर की आर्थिक रीढ़ भी राजस्थान के नगर सेठ ही थे। मुगलों की कड़ी नाकेबंदी के बावजूद इन मारवाड़ी और राजपूत सेठों ने हुंडी प्रथा के जरिए जंगलों में लड़ रहे राठौर के सैनिकों तक रसद, बारूद और गुप्त संदेश पहुंचाए, जिसके कारण औरंगजेब कभी मारवाड़ पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाया। अब हमारी टाइमलाइन पहुंचती है साल 1857 की पहली महाक्रांति में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे अंग्रेजों से लोहा लेते हुए ग्वालियर पहुंच चुके थे, लेकिन उनके सैनिकों को महीनों से वेतन नहीं मिला था, राशन खत्म हो रहा था और सेना टूटने की कगार पर थी। तब इतिहास के मंच पर अवतरित हुए ग्वालियर राजकोष के प्रभारी और नगर सेठ अमरचंद बांठिया। बांठिया जी ने अपनी जान की परवाह किए बिना ग्वालियर के राजकोष के गुप्त तहखानों के दरवाजे क्रांतिकारियों के लिए खोल दिए। उन्होंने अपनी पूरी निजी पैतृक संपत्ति भी रानी लक्ष्मीबाई के चरणों में सौंप दी। अंग्रेजों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अमरचंद बांठिया को देशद्रोही घोषित कर दिया। 22 जून 1858 को अंग्रेजों ने उन्हें ग्वालियर के सर्राफा बाजार में एक नीम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी। उन्होंने हथियार नहीं उठाए, लेकिन अपनी तिजोरी से अंग्रेजों की सत्ता हिला दी। 20वीं सदी आते आते यह लड़ाई आधुनिक हो गई। गर्म दल के आंदोलनों को चलाने के लिए लाला लाजपत राय के नेतृत्व में भारतीय नगर सेठों ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की ताकि देश का पैसा ब्रिटिश बैंकों में जाने से बचे। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलनों जैसे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की टोली को माउजर पिस्तौल और बम की सामग्री खरीदने के लिए कोलकाता के व्यापारियों ने गुप्त क्रांतिकारी कोष के माध्यम से धन पहुंचाया। कोलकाता के सबसे बड़े उद्योगपति घनश्याम दास बिरला ने ब्रिटिश खुफिया पुलिस की सख्त निगरानी के बावजूद क्रांतिकारियों की कानूनी लड़ाई और उनके गुप्त संदेशवाहकों का पूरा खर्च चुपचाप उठाया था। हमारी समय रेखा का सबसे भव्य और अंतिम पड़ाव आता है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, यानी 1940 के दशक में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब विदेशों में आजाद हिंद फौज INA के लिए धन मांगा तो रंगून के एक गुजराती सेठ हरिप्रसाद सामने आए। सेठ हरिप्रसाद ने नेताजी के एक आह्वान पर अपनी भव्य कोठियाओं, जमीनें और पीढ़ियों से कमाया सारा सोना चांदी सेना के नाम कर दिया। इन्हीं सेठों के सहयोग से अप्रैल 1944 में आजाद हिंद बैंक की स्थापना हुई।
जिसने अपनी खुद की करेंसी जारी की और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सैन्य युद्ध और हथियारों की खरीद को मुमकिन बनाया। तो दोस्तों, 16वीं सदी के भामाशाह से लेकर 20वीं सदी के सेठ हरिप्रसाद तक भारत की आजादी सिर्फ रणभूमि में लड़ी गई लड़ाइयों का परिणाम नहीं है। यह गाथा है उन नगर सेठों के अटूट विश्वास, असीमित त्याग और गुप्त रणनीतियों की, जिन्होंने देश के स्वाभिमान के लिए अपनी पीढ़ियों की कमाई को एक झटके में दांव पर लगा दिया। इतिहास के इन महादानियों की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव और टिप्पणियां लिखना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।